शेनो मैक, जी हाँ सही सुना आपने, शेन मैकमैन, द मैन हु इज सन ऑफ विंस मैकमैन, WWE। शेन मैकमैन जाने वाला है ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर। अब ये रूमर ट्रू है या फेक है सब बताने वाला हूँ भाई आज की वीडियो में, तो पूरी वीडियो को देखना। छोटी सी वीडियो लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी राउंड अप है ये, इसको मिस मत करना और वीडियो को स्किप मत करना। अब देखिए बात करें शेन मैकमैन की। देखिए शेन मैकमैन 2022 में WWE कंपनी में आ गया था वापसी। रॉयल रंबल में आपको पता ही है कि ब्रॉक लेसनर ने एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन उस वक्त शेन मैकमैन पर कुछ चीज़ें खराब लग गई थी बैक स्टेज में, बिकॉज शेन मैकमैन पर यह आरोप लगा था कि शेन मैकमैन बैक स्टेज पॉलिटिक्स करता है। उसने अपनी एंट्रेंस रॉयल रंबल में करवाई और फिर जो है रॉयल रंबल में आया। उसके बाद से विंस मैकमैन ने शेन मैकमैन को कहीं ना कहीं दूर भेज दिया, अलविदा कह दिया, हटा दिया कंपनी से। उसके बाद से शेन मैकमैन आपको 1 साल तक नजर नहीं आया। फिर रेसलमेनिया 39 में शेन मैकमैन का दोबारा से रिटर्न हुआ, जहां पर वो इंजर्ड हो गया। एंड उसके बाद से अभी तक करीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। शेन मैकमैन का अभी तक नामो निशान नहीं है कंपनी के अंदर। कोई कहता है कि शेन मैकमैन कंपनी में है, कोई कहता है कि शेन मैकमैन कंपनी में नहीं है, बिकॉज विंस को निकाला, इसका मतलब शेन भी उसके साथ चला गया। स्टेफनी भी नहीं है, ट्रिपल एच भी एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। तो मैकमैन फैमिली का पूरी तरह से WWE कंपनी के साथ वजूद खत्म हो चुका है, बिकॉज मैकमैन ने WWE कंपनी को सेल आउट कर दिया है एंडेवर को। अब दोस्तों देखिए ये बात सही है, ये बात झूठ तो नहीं है, बिकॉज शेन मैकमैन का अभी तक 1% भी इस समय कंपनी में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस बंदे का शेयर ही कंपनी में नहीं है वो कंपनी में क्या आगे करेगा। शेन मैकमैन ना मैच लड़ेगा, ना स्टोरी लाइन में इंक्लूड होगा, ना कोई फ्यूड दे सकता है, बिकॉज सब चीजें हो चुकी हैं। तो शेन मैकमैन का एक तरह से WWE कंपनी में करियर हो जाए, प्रोफेशनल करियर, बिजनेस करियर सब ओवर हो चुका है। शेन मैकमैन का इज नो शेयर इन WWE। तो शेन मैकमैन का एक तरह से WWE कंपनी में जाना, दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई भी काम ही नहीं है उसका वहां पे। अब यहाँ पे एक चीज हुई है और ये है AEW कंपनी में। अब देखिए AEW कंपनी में आपको पता है कि WWE कंपनी के लेजेंडरी कमेंटेटर हैं JR, यानी कि जिम रॉस JR। अब JR ने एक बात बहुत मतलब ये बात को रिवील करा है कि शेन मैकमैन उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभी तक शेन मैकमैन के साथ उनकी हर रोज बात होती है। और जिम रॉस ने शेन मैकमैन को ऑफर किया है कि वो AEW कंपनी में आ जाए। अब देखिए ये बात सच होगी कि जिम रॉस ने जो कहा है वो सच है, झूठ तो नहीं होगा। शेन मैकमैन के साथ बात होती है तो बिल्कुल AEW कंपनी में आने का ऑफर दिया होगा JR ने, बट यहाँ पे शेन मैकमैन इस बात को एक्सेप्ट करता है या नहीं, सारी बातें वहां पर है। बिकॉज अभी तक इस बारे में कोई राउंड अप नहीं आया कि शेन मैकमैन ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो AEW में आना चाहता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैंने कहा कि आपको शेन मैकमैन का WWE कंपनी में कोई लेना देना नहीं है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, कुछ नहीं है, और उसका बाप यानी कि विंस मैकमैन खुद ही भाई एक एलिगेशन की तरह से WWE कंपनी से फायर्ड हो चुका है, तो भाई समझ सकते हो कि जिसका बाप ही कंपनी में नहीं है वो कंपनी में क्यों आएगा। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द मेन अट्रैक्शन कि शेन मैकमैन का ऑल एलिट रेसलिंग में जाना एक तरह से कंफर्म माना जा रहा है। और ये रूमर सर्कुलेट हो रहा है बहुत बड़ा, और आपको पता है कि भाई जब भी कोई रूमर सामने आता है तो उसका कुछ परसेंट सच होता है, यानी कि वो रूमर 90% तक सच होता है। जी हाँ बिल्कुल, वो 90% रूमर सच होता है। लेकिन अभी सारा प्लान शेन मैकमैन के हाथों में है। देखिए अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं, मैं क्या सोचता हूं इस बारे में, मैं क्या चाहता हूं, तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि शेन मैकमैन को ऑल एलिट रेसलिंग में जाना चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ पे विंस मैकमैन इस समय WWE कंपनी में होता या फिर WWE कंपनी एक तरह से मतलब मैकमैन्स के थ्रू कुछ ना कुछ शेयर होता, तो मैं मानता कि शेन मैकमैन के शेयर हैं, उनको नहीं जाना चाहिए कंपनी छोड़कर। बिकॉज उनकी ही चलाई हुई कंपनी है, उसके बाप की चलाई हुई कंपनी है, तो अपनी बनाई हुई चीज़ को कोई कैसे छोड़ सकता है। लेकिन जब आपने वो चीज़ बेच दी है और आप उस कंपनी से रिलीज खत्म हो चुके हो, तो भाई आपको उस कंपनी में क्या लेना देना। अब आप उस कंपनी के साथ काम भी नहीं कर रहे हो, ना उसके बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ भी नहीं है, तो भाई अब आपके पास क्या है। या तो आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको जाना है कोई प्रोफेशनल रेसलिंग को दोबारा से कूल बनाना है, तो मेरे ख्याल से भाई शेन मैकमैन को एक स्टेप लेना चाहिए ऑल एलिट रेसलिंग में जाने का। बिकॉज सही कहूँ तो भाई अगर शेन मैकमैन, आप इमेजिन करो शेन मैकमैन अगर ऑल एलिट में चला जाता है, बवाल मच जाएगा भाई, सही कह रहा हूँ, वो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग होगी। बिकॉज राइट नाउ WWE कंपनी में जो चीज़ें चल रही हैं भाई, बवाल मची हुई है, सही कह रहा। वाइट का डेब्यू हो गया है, वाइट सिक्स फैक्शन का। CM पंक दोबारा से वापसी आ गया टीवी पर, और आज आपने देखा है जेकब फाटू का डेब्यू हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इतना कुछ WWE कंपनी कर रही है, इंटरनेशनल इवेंट कर रही है। समर स्लैम इज द बिगेस्ट इवेंट, रेसलमेनिया 2 नाइट का, समर स्लैम 2 नाइट का। तो सारी की सारी पब्लिसिटी समय WWE कंपनी ने अपनी और आकर्षित कर ली है लोगों की, फैंस की, सोशल मीडिया की। और ऑल एलिट के बारे में जाने तो भाई ऑल एलिट रेसलिंग का इस समय कुछ भी नहीं हो रहा है। MJF का रिटर्न हुआ लेकिन वो भी फीका है, कुछ बड़ा
थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन दोस्तों। शेन मैकमैन को ऑल एलिट में जाना चाहिए, वो उसके करियर के लिए एक नया डायरेक्शन होगा। बिकॉज राइट नाउ ऑल एलिट रेसलिंग में अगर शेन मैकमैन चला जाता तो भाई सही में ऑल एलिट को इससे बहुत फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है ऑल एलिट को फेम मिलेगी, सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो मेरी प्रेडिक्शन है कि शेन मैकमैन इज़ ऑल एलिट। बट आपके ओपिनियन क्या, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ subscribe the Cult of Wrestling, please. See you next. Thank you very much. Share the video, like the video. See you next.